नमस्कार, आप देख रहे हैं 10siyaasat.com और मैं आपके साथ हूं ज्योति। आज हम चर्चा करने वाले हैं उनके बारे में जिनसे हर लोगों के दिल पे राज कर रहे हैं। राज यानी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में हर कोई नाम जानता है, हर कोई के जुबान पे उनकी चर्चा है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने आज खलबली मचा दी है। महिलाओं को वो कहते हैं कि खाली प्लॉट है जिनकी शादी अभी नहीं हुई है और शादी होने के बाद ही उन्हें माना जा रहा है कि वो रजिस्टर्ड है। सिंदूर और एक बिंदी और साथ में मंगलसूत्र रजिस्टर्ड की निशानी है, अगर वो नहीं लगाती हैं तो खाली प्लॉट है। क्या कितना सही है महिलाओं के लिए ये वर्ड, कितना यूजफुल है। जहां बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री एक तरफ दुर्गा माँ की पूजा भी करते हैं। दुर्गा यानी सीधी सी बात कहें तो कुंवारी कन्याओं का, 9 दुर्गाओं का पूजा किया जाता है। दुर्गा पूजा जब होता है तो 9 दिनों में माँ दुर्गा का पूजा होता है, जिस समय धीरेन्द्र शास्त्री की भी पूजा पाठ करते होंगे। जहां तक बता दें कि वो तो हनुमान के भक्त हैं, लेकिन देवी माँ को भी मानते हैं। लेकिन देवी माता कुमारी कन्या है और इस दौरान अगर हम बात करें तो महिलाओं को आप कह रहे हैं कि एक कुंवारी कन्या खाली प्रॉपर्टी की तरह है। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कितना सही उन्होंने कहा है, कि इनके बयान पे उनकी क्या राय है, उन सबसे हम जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बयान पर, जो उन्होंने बयान दिया है कितना हद तक सही है? क्या महिलाओं के लिए जो वर्ड यूज किया गया है यह वर्ड सही है या फिर गलत है? आपके नजरिया इस पे क्या है, हमें बताएं। पहले तो धन्यवाद ज्योति। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को मैं गलत बोलूंगी, क्योंकि एक सिंदूर और मंगलसूत्र सिर्फ शादीशुदा के निशान, क्या बोलते हम बोलते हैं पहले, इसे तो पॉइंट्स बना देना नहीं। हमारे साथ जुड़ रही है मंजिष्ठा, हम बात करेंगे हमारे साथ आज स्टूडियो रूम में, फिर से बोल रही हूँ, हमारे साथ आज स्टूडियो रूम में जुड़ रही है मंजिष्ठा। हमसे ही बात करेंगे कि आखिर महिलाओं के लिए यूज किया गया ये वर्ड कितना सही है। क्या यह जो खाली प्लॉट बोले हैं, क्या ये सही है या फिर गलत, हम ये जानते हैं। मंजिष्ठा, आपकी इस पे क्या राय है? आप क्या कहना चाहती हैं? जो बाबा ने वर्ड यूज किया है उस पे क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो धन्यवाद ज्योति। इस बाबा ने जो कहा है वो बिल्कुल ही गलत है। शादी, मंगलसूत्र, सिंदूर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये कोई चीज, ये शादी जस्टिफाई नहीं करती कि वो लड़की कैसी है, और बाबा को कोई हक नहीं बनता कि किसी भी लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का। अगर वो लड़की सही है, वो अपने आप को सही रख रही है तो वो सेफ है। बाकी उन्हें कोई हक नहीं बनता किसी लड़की को कुछ कहने का। इन्होंने महिलाओं को खाली प्लॉट कहा है। खाली प्लॉट से आप क्या समझती हैं? खाली प्लॉट के यानी कुंवारी कन्याओं के लिए खाली प्लॉट का यूज किया गया है। मंगलसूत्र हम नहीं पहन रहे, सिंदूर नहीं लगा रहे, यानी कि हम खाली प्लॉट है, हम पे कोई भी कब्जा कर सकता है। तो इस पे आप क्या कहना? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। देखिए, बहुत सी ऑफिसेस होती है, बहुत सी जगह होती है, जैसे आपका प्लेन हो गया, एयर होस्टेसेस होती है, होटल मैनेजमेंट होती है, होटल मैनेजमेंट की लड़कियां हो गई, रिसेप्शनिस्ट हो गई, वहां पे ये सब चीजें अलाउ नहीं होती, उनका कुछ प्रोटोकॉल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और उन पे हक जता दे। एक मर्यादा होती है, और मैं कहना चाहूँ कि आप एक बाबा होकर इस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपके भक्त इससे क्या सीखेंगे? तो भक्त को उन्होंने तो यही बताया है कि जब सिंदूर नहीं लगाओगे, जब मंगलसूत्र नहीं पहन रहे हो, आजकल का नया ट्रेंड है, महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती है तो लोग उस पे कब्जा कर सकते हैं, उनका कहना यही है। आइए हम जानते हैं सिमरन से कि सिमरन इस पे क्या राय रखती हैं, उनका क्या नजरिया है इस पे। सिमरन, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए इस पे आपकी क्या राय है? पहले तो धन्यवाद ज्योति आपका। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान बिल्कुल गलत है। कुंवारी कन्या कोई खाली प्लॉट नहीं है। आज के टाइम पे अगर हम एक न्यूज जर्नलिस्ट के हिसाब से भी देखें तो जो न्यूज एंकर होते हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसमें हम मंगलसूत्र, चूड़ा, सिंदूर लगा के नहीं बैठ सकते। हमारी बात कर ले, हमारी बात कर ले। क्योंकि ये कोई मैटर नहीं करता। एक मंगलसूत्र मानते हैं, मंगलसूत्र, सिंदूर शादी की निशानी है, पर ये भी एक सोच की बात है कि किसी प्रोफेशन में हम वो यूज नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक सिंदूर, मंगलसूत्र से हमें जज कर रहे हैं, हमें हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा है, उनके चर्चे हर जगह है। वो खुद छोटी, उनके कई सारे वीडियो में हमने देखा है जो लाइव आते हैं, चाहे वो अपना दरबार में शो अच्छा शब्द यूज करते हैं, छोटी कन्याओं के पैर पूजते हैं। वो छोटी कन्याओं के लिए हिंदू राष्ट्र में कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री खुद छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, उनके पैर धोते हैं और कहते हैं कन्याओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए।
वो ये सारी बातें भूलकर एक टिप्पणी में कह रहे हैं। ये भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी सरकार ने भी निकाला, वो भी इस बात पे कहते हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, पर वो खुद एक लक्ष्मी पे जो है लांछन लगा रहे हैं ये बोल के कि कुंवारी लड़कियां जो है वो खाली प्लॉट है, और शादीशुदा मतलब अगर हम मंगलसूत्र पहनते सिंदूर लगा देते तो हम रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। ये लड़के की सोच गलत है इस जगह। हम किसी को दिखाने के लिए अपना वो नहीं कर रहे। अगर हम एज अ जर्नलिस्ट अगर हम बोले, हम खुद इस मीडिया प्रोफेशन में है, तो मीडिया प्रोफेशन में कोई भी एंकर जर्नलिस्ट आपको चूड़ा पहने, सिंदूर लगाए, गले में मंगलसूत्र लटकाए कोई भी न्यूज नहीं बोलता। हाँ, तो सबसे ये सवाल मैं करना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स से कि आप क्या अगर सिंदूर लगा के कोई एंकर बैठती है देखती है तो क्या आप देखना उन्हें पसंद करेंगे? आप सभी से सवाल रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप उन्हें देखना पसंद करेंगे अगर सिंदूर, बिंदी और साथ में मंगलसूत्र लगा के बैठती हैं। बिल्कुल नहीं। अगर हम बोले तो आपको बता दें कि महिलाओं को उस तरह से आप देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, व्यूअर्स हमारे नहीं देखेंगे। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ी हुई है, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले नाम क्या है? सुप्रिया। हाँ, तो आइए हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। सुप्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी क्या राय है धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पे? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? ऐसे बयान देके बनाएंगे? जी जी बिल्कुल, कि आप कुंवारी लड़कियों तो यही है, कुंवारी लड़कियों को खाली प्रॉपर्टी बता देंगे, जो शादीशुदा उन्हें रजिस्टर्ड बता देंगे। तो ये कैसा बयान दिया गया है? उनके जो वो पूजा पाठ करते हैं, जिस दौरान उनकी भक्तिमय वातावरण होती है, उस दौरान महिलाएं भी होती हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में वही वो कन्या को भी पूछते हैं, वो छोटे बच्चों को भी बहुत पूछते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप सभी का यही राय रहा कि हाँ, मतलब पूजा करते हैं महिलाओं की, लेकिन भद्दी शब्दों का यूज करते हैं कि खाली प्लॉट है। खाली प्लॉट मीन्स होता है कि जिसपे कोई भी कब्जा कर ले। जैसे कि अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो आम जिंदगी में खाली प्लॉट पे कोई भी व्यक्ति कब्जा कर सकता है। तो आप लड़कियों को कहना चाह रहे हैं कि लड़कियां खाली प्लॉट है, इस पे कब्जा कोई भी व्यक्ति कर लेता है। अगर हम सिंदूर नहीं लगाते, हम मंगलसूत्र नहीं पहनते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत है या फिर हमारे ऊपर कोई कब्जा कर लेगी। सिमरन, आप कुछ और कहना चाहते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बयान को देते हुए बात जाहिर की कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए बोल रहे थे। तो क्या सिंदूर और बिंदी लगाने से सुरक्षा मिलेगी? नहीं, सिंदूर और बिंदी लगाने से भी सुरक्षा नहीं मिलती है। कितने ऐसे जगह है, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो रेप का शिकार हुई हैं, तो उस वक्त सुरक्षा नहीं है, चाहे वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी क्यों ना हो। एक महिला के लिए उनके दरबार में इतनी महिलाएं आती हैं, इतना सम्मान करती है, सारी चीजें करती है, तो उस हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर ये सुरक्षा को देखते हुए बोला तो बिल्कुल गलत बोला। अगर वो ये कह रहे हैं ना कि कुंवारी लड़कियां मतलब खाली प्लॉट है और शादी के बाद रजिस्ट्री हो जाने के बाद उनको कुछ नहीं होता, नहीं, ये गलत है। शादी होने के बाद मंगलसूत्र, सिंदूर सब लगाने के बावजूद भी रेप होते हैं। उनके घर में उनके खुद के अपने पति रेप करते हैं। हाँ बिल्कुल, पति रेप करते हैं। सर्टिफिकेट नहीं होता, शादी का समझौता नहीं है कि हाँ अगर हम शादी कर रहे हैं तो ये समझौता के बाद में आ जाएगी कि हमने समझौता कर लिया, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अगर गलत होना होगा तो वो खुद ही हो जाएगा। और पहली चीज, हम किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिसाइड नहीं करते, और हमारा कैरेक्टर हमारे हाथ में है, हमें हमारी जजमेंट पता है। तो ये एक जाहिर सी बात है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इंडिया में मतलब भारत जो है हिंद राष्ट्र है, इसको हिंद राष्ट्र बनाने की, या सनातन धर्म को पूजा जाता है, या देवी देवताओं को पूजा जाता है। ये एक जन्मभूमि है देवी देवताओं की। फिर भी अगर यहाँ पे कोई पंडित, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े पंडित है, ये सारी चीजें पूजा पाठ करने के बाद वो खुद ही एक देवी का अपमान कर रहे हैं। जी जी, एक तरफ हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और एक तरफ उनके खुद के आइडियाज हिंदू राष्ट्र से मैच नहीं होते। एक सनातन धर्म ही है जहाँ पे देवियों की, लड़कियों को पूजा जाता है, देवी के रूप में देखा जाता है, पूजा जाता है, और एक तरफ वो ऐसा बयान दे रहे हैं। मतलब ये उनकी कैसी हिपोक्रेसी। बकायदा वो खुद कन्या पूजन करते हैं, उनके पैर धोते हैं, तो इसका मतलब क्या, वो ढोंग कर रहे, दिखावा कर रहे हैं एक तरीके से। काफी भीड़ लगती है बाबा आपके दरबार में, कहे जाते हैं। आप हमेशा पत्रकारों को भी ट्रोल करते दिखते हैं और कहते हैं कि पत्रकार साहब आपके बारे में भी मैं पोल खोल दूंगा। तो सीधी सी बात है कि आप ये बात बताइए कि आप एक महिला को जज करने के लिए किससे पूछे, किससे इजाजत लिया है आपने? एक महिला की कैरेक्टर को आप एक तरह से जज कर रहे हैं कि खाली प्लॉट है, उस पर कोई भी अपना कब्जा बना सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी पूरी पैनलिस्ट से यही सवाल रही, उन्होंने सब कुछ बताया और कहा कि कहीं ना कहीं आप गलत इस बयान को दिए हैं कि इस शब्द को यूज करने से पहले आपको सोचनी चाहिए थी।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, हमारी इस शो को बेहतरीन बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ नई डिबेट शो के साथ, तब तक के लिए मेरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।